शिकार के दौरान भेड़िया राजा से एक बड़ा घोर गलती हो गई। जिस मृग को वो बस चुटकी में दबोचने वाला था वही उसके मुंह से फिसल गया। ऊपर से वो खुद भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। पूरी इज्जत का सत्यानाश हो गया। लेकिन यह एक गलती उसके लिए लगभग राज सिंहासन छीनने के बराबर साबित हुई। जंगल का खूंखार बाघ इस खबर को सुनते ही उछल पड़ा। उसने तुरंत एक मोटी ताजा गाय पकड़कर लाई और उसे भेड़ियों में बांट दिया। फिर झर घोलने लगा, देखो तुम्हारा भेड़िया राजा अब बूढ़ा हो गया है। अब राज नए जवान खून को मिलना चाहिए और मैं खुद देखूंगा कि कौन उसे हराकर नया भेड़िया राजा बनेगा। लोभ और लालच में फंसे भेड़िए एक एक कर अपने ही राजा को चुनौती देने लगे। अकेले नहीं, झुंड बनाकर हमला करने लगे। तभी पहुंचता है मोगली। उसने भेड़ियों के बीच खड़े बाघ को देखा और सब समझ गया। वो मदद करना चाहता था पर उसके पास ताकत नहीं थी। कुछ दिन पहले की याद उसे चुभ रही थी जब इंसानों की आग ने एक शिकारी कुत्ते की पूंछ जला दी थी और वो चीख रहा था। बिल्कुल वही आग अब उसके दिमाग में घूम रही थी। मोगली जानवरों के बीच से निकलकर दौड़ता हुआ इंसानों के गांव पहुंचा। एक जलती टहनी उठाई और पागलों की तरह भागता हुआ वापस आया। इधर भेड़िया राजा का हाल खराब था। पूरा शरीर लहूलुहान, सांसें भारी। अब वह और लड़ने की हालत में नहीं था। मोगली समय पर पहुंचा। उसने मशाल उठाकर भेड़ियों को पीछे धकेला और फिर आग दिखाकर बाघ को भी भगा दिया। लड़ाई खत्म हो गई। पर जब वह भेड़िया राजा के पास गया तो राजा ने थके हुए स्वर में कहा, मोगली अब तुम जाओ। तुमने इंसानों की आग हमारे ऊपर तान दी है। तुमने भेड़िया कुल को शर्मिंदा किया, मुझे भी। मोगली ने रोते हुए भेड़िया माँ बाप को देखा, फिर भालू और काले तेंदुए को देखा, पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मोगली का दिल टूट गया। वह जंगल से भागता हुआ इंसानों के गांव पहुंचा और गुस्से में मशाल घुमाने लगा। किसी इंसान को पास आने नहीं दिया। लेकिन तभी एक शिकारी ने उसे पीछे से मारकर बेहोश कर दिया। जब होश आया वह खुद को लोहे के पिंजरे में बंद पाया। वह बाहर निकलना चाहता था पर लोहे की सलाखें मजबूत थी। फिर पिंजरे की छोटी खिड़की खुली और उसे इंसानों का पका हुआ खाना दिया गया। मोगली ने उसे भेड़िए की तरह मुंह से खाने की कोशिश की पर इंसानी खाना देखकर डर गया और उल्टी कर दी। उसकी अजीब हरकतों को बच्चे देखने लगे। वह हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, कुछ तो लकड़ी से उसे छेड़ने लगे। तब मोगली गुस्से में लकड़ी छीनकर दहाड़ उठा। रात के समय काला तेंदुआ चुपके से पिंजरे के पास आया। मोगली उसे देखकर रो पड़ा लेकिन तेंदुआ उसे बचाने नहीं आया था। उसने कहा, तुझे इंसानों का भरोसा जीतना होगा। मैं भी पहले इंसान के महल में मनोरंजन का खिलौना था। इंसानों का भरोसा जीतकर ही जिंदा रह पाया था। यह कहकर वो वापस जंगल में भाग गया। धीरे धीरे मोगली ने विरोध करना छोड़ दिया और पिंजरे में शांत बैठने लगा। और तभी पिंजरे का बड़ा दरवाजा आखिरकार खोल दिया गया। अब इंसान उसे बंद नहीं रखना चाहते थे। मोगली बाहर आया, उसे जूते पहनाए गए, उसके उलझे बाल बांधे गए और इंसानों ने उसे अपनाना शुरू कर दिया। मोगली ने पहली बार महसूस किया यहाँ की जिंदगी आरामदायक है, जंगल जैसी खतरनाक नहीं। वह यहाँ की जिंदगी में घुलने लगा। शिकारी ने उसे एक छोटी खूबसूरत चाकू भी भेंट की, भरोसे का प्रतीक। सब अच्छा ही चल रहा था। तभी उसका भेड़िया भाई उसे ढूंढते हुए आया। उसने बताया, जंगल अब पूरी तरह बाघ के कब्जे में है। पूरी भेड़िया टोली जंगल के कोने में धकेल दी गई है। हम तुम्हें वापस बुलाने आए हैं ताकि तुम बाघ के अत्याचार का सामना कर सको। मोगली ने उसे वापस जंगल की तरफ भेज दिया पर फिर क्यूरियोसिटी में उस शिकारी के कमरे को देखने लगा और वहीं उसने पहली बार इंसानों का अंधेरा चेहरा देखा। कमरा जानवरों की मृतदेहों से भरा था। हर तरफ उनकी खालें, सिर, पंजे